नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। चुनाव आयोग पूरे देश में एसआईआर कराने जा रहा है। फिलहाल दूसरे चरण में 12 राज्यों में एसआईआर होगा, लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल में एक बड़ा खेल उजागर हो गया है। अभी हाल ही में एक व्यक्ति के पास 10,000 वोटर आईडी कार्ड मिलते हैं और ये मामला इससे हड़कंप मचता ही है। लेकिन इसके तुरंत बाद एक और मामला सामने आता है जिसमें एक और व्यक्ति के पास 2,000 वोटर आईडी कार्ड मिलते हैं। तो आखिर बंगाल में क्या चल रहा है? क्या फर्जी वोटर आईडी कार्ड लोगों के बनाए जा रहे हैं? क्या चुनाव से पहले कुछ लोग कुछ साजिश रचने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से एसआईआर का विरोध किया जा रहा है? क्योंकि एसआईआर होगा तो इन सब का पर्दाफाश हो जाएगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, जिस तरीके से व्यक्तियों के पास ये 10,000 से लेकर 2,000 तक वोटर आईडी कार्ड पाए जा रहे हैं, आखिर ये मामला क्या है? विस्तार से बताइए। बड़ा अजीब हो रहा है कुछ बंगाल में शबनम, और मैं वहां के अलग अलग खबरों को जो मैं देख रहा था, लोकल अखबारों में छपी खबरें भी, तो बंगाल के अलग अलग जिलों से बड़े पैमाने पर फर्जी वोटर आई कार्ड बरामद हो रहे हैं। हाँ। जो बड़ी बरामदगी है, जैसे एक व्यक्ति के पास से 10,000 फर्जी वोटर आईडी, वो खबर आ गई मीडिया में। ये जो तस्वीरें आप दिखा रही है नादिया जिले में है, और यहां पे भी ये खबर आ गई मीडिया में और सारे चैनल्स ने कवर भी किया। लेकिन जो 2,000, 10,000 वोटर आई कार्ड बरामद हो रहे हैं उसे कवर किया जा रहा है, लेकिन 200, 400, 500 ये वोटर आई कार्ड बरामद हो रहे हैं ना, तो ये बंगाली अखबारों में सिर्फ छप रहा है, नेशनल मीडिया में नहीं आ पा रहा है। क्यों? एक पता नहीं, मतलब छोटे मोटे घटनाओं को नहीं देखते होंगे कि चलो 50-100 आई कार्ड, अगर वोटर आई कार्ड किसी के पास मिल गया तो उनको ये नॉर्मल घटना लगती होगी। लेकिन जब आप सब कलेक्टिवली देखिएगा तो बंगाल में हर जिले में बड़े पैमाने पर वोटर आई कार्ड बरामद हो रहे हैं। तो इसी वजह से मैंने एक वीडियो विरोध शुरू हो गया बंगाल में। मैंने एक वीडियो में बताया था पहले भी कि एसआईआर का सबसे ज्यादा विरोध अगर कहीं होगा तो वो पश्चिम बंगाल में होगा। हाँ, जब से एसआईआर का क्यों होगा सुना है तभी से विरोध शुरू हुआ है। शबनम, पश्चिम बंगाल में कुछ अनयूजुअल हो रहा है। अनयूजुअल इसलिए कि जब आप वहां के लोकल अखबारों को, वहां की मीडिया की पड़ताल करेंगे तो पिछले 1 महीने से इस तरह की खबरें आ रही है। हाँ। एक जगह 10,000 वोटर आई कार्ड एक व्यक्ति के पास से बरामद हुआ। वो किसी नेता का नाम ले रहा था कि उनसे फोन पे बातचीत करवा देंगे। ये जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं ये नादिया जिले की है। यहां पर एक शख्स के पास से 2,000 वोटर आई कार्ड बरामद हुआ है, और यह व्यक्ति कह रहा है कि अली बाबू से बात कर लिया। वो अली बाबू कौन है मुझे नहीं पता। ये साफ साफ ऑडियो सुन पा रहे होंगे कि अली बाबू को मैं फोन लगाता हूं, अली बाबू को आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये कह रहा है। ये तो बड़ी बरामदगी है, जहां 10,000, 2,000। लेकिन वहां के आप लोकल बंगाली अखबारों को उठाइए कतरने, वहां 200, 300, 400 वोटर आई कार्ड बरामद हो रहे हैं लगातार। अगर सबको कलेक्टिव रूप से आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि बंगाल में के हर जिले में वोटर आई कार्ड के नाम पे कोई बड़ा खेल हो रहा है। मुझे नहीं पता कि यह खेल क्या है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर वोटर आई कार्ड की बरामदगी अपने आप में अलार्म है। वो संभल जाना चाहिए, देश को सतर्क हो जाना चाहिए। तो पंकज जी, क्या इसी वजह से पश्चिम बंगाल में एसआईआर का विरोध हो रहा है? यही मैं आ रहा था, यहीं पे आप देखिएगा। मैंने एक वीडियो में आपको पहले ही बताया था कि पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा विरोध एसआईआर का कहीं होगा तो वो पश्चिम बंगाल में होगा। और हमारे दर्शक इतने प्रबुद्ध हैं कि वो समझ सकते हैं कि क्यों होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। पश्चिम बंगाल में ही सबसे ज्यादा विरोध क्यों? अभी तो चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस ही हुआ है। अरे भाई, अगर कहीं कुछ गड़बड़ी होती है चुनाव आयोग की तरफ से तो उन कमियों को उजागर कीजिएगा आप लोग। आप बताइए कि ये वोटर था वो छूट गया, या ये मरा हुआ है लेकिन इसका ऐड हो गया, ये बाद में कीजिएगा। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले दिन से ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हाँ। क्यों भाई, दिक्कत क्या है? एक खबर ये भी सुनी मैंने कि एसआईआर का जैसे ही ऐलान होता है ममता बनर्जी 200 से ज्यादा अपने अधिकारियों का ट्रांसफर कर देती है। यही तो मैं जानना चाह रहा हूं कि क्यों। हाँ। आखिर ममता बनर्जी का डिफेंस क्या है? वो क्यों कर रही है एसआईआर का विरोध? वो क्या मतलब, वो एसआईआर मतलब क्या है?
कि वोटर जो ये होता है वोटर लिस्ट, उसका करेक्शन, बिल्कुल, कि जो मर गए हैं वो बाहर हो जाएंगे, जो नए जोड़ना है 18 साल के ऊपर है वो जुड़ जाएंगे। अब इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी जात समूह को या धर्म समूह को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपत्ति सिर्फ विपक्ष के लोगों को है, कांग्रेस को है, आरजेडी को है, ममता बनर्जी को है, उमर अब्दुल्ला को है। इन्हीं लोगों को तो दिक्कत क्यों है? इसी वजह से जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं। नहीं, इनका आरोप क्या है पता है? कि बीजेपी अपने वोटरों को ऐड कर दे रही है और विपक्ष के वोटरों को हटा दे रही है। लेकिन भैया कहीं कोई कंप्लेन आया है इस तरह का? किसी वोटर ने यह कंप्लेन किया है? नहीं किया है ना। तो ये अपने तरफ से की बाकायदा डाटा पूरा जारी किया गया है, बताया गया है कि कितने वोटर हैं, कौन कहां का है, कैसे है, तो फिर गड़बड़ी कहां? इतना ही नहीं, चुनाव आयोग बिहार में एसआईआर करने के बाद इंतजार करता रहा कि कोई कंप्लेन आए किसी पॉलिटिकल पार्टी से। वो बार बार अपील करता रहा कि आप अपने इलाके में अपने बीएलए को जाके पूछिए, अपनी पार्टी के पोलिंग एजेंट को, कि क्या उनके इलाके में कोई छूट गया है या किसी को ऐड होना बाकी रह गया है। एक कंप्लेन नहीं आया। एसआईआर का विरोध सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में क्यों? इस बात का जवाब ये सारी तस्वीरें हैं। 10-10 हजार आई कार्ड एक जी विरोध तो उन्हें करना चाहिए ना जिनके वोट कट रहे हैं, जिन्हें ऐड नहीं किया जा रहा, जिन्हें हटाया जा रहा है। तो ये पार्टियां क्यों विरोध कर रही हैं? और नहीं, मुस्लिम संगठनों को ये मैदान में उतार दिया भाई, सड़कों पे वो प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों सिर्फ? मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था, क्या उनको बताया जा रहा है कि देखो ये एसआईआर होगा ना तो मुसलमानों को हटा दिया जाएगा, वोटर आई कार्ड तुम्हारा छीन लिया जाएगा, मत का अधिकार छीन लिया जाएगा। और वो अगर कोई पलट के पूछे कि कहीं छीना गया है क्या, पूछे जाके कि बिहार में एक भी मुसलमान ऐसा है जो ये कंप्लेन कर रहा है कि उसका वोट का अधिकार छीन लिया? नहीं, ये उसी तरह की अफवाह है जैसा अफवाह वो सीए एनआरसी के दौरान फैलाया गया था कि कंसंट्रेशन कैंप में रखेंगे और हिटलर की तरह चैम्बरों में डालेंगे। उस वक्त अफवाह थी ना, कुछ हुआ? सीए कब का लगा हुआ किसी को पता भी नहीं चल रहा। और पश्चिम बंगाल में उसका सबसे ज्यादा विरोध हो रहा था। ममता बनर्जी अधिकारियों को नहीं घुसने दे रही थी। अरे विरोध, ऐसा विरोध हो रहा है था, ऐसा विरोध हो रहा था, लग रहा था कि लोग जान दे देंगे उसके लिए। ऐसा बताया गया, प्रोजेक्ट किया गया कि जैसे सारे मुसलमानों को यहां से निकालकर वो या तो बांग्लादेश या पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। इस तरह की अफवाहें फैला रहे थे और वही अफवाहबाज लोग एसआईआर को लेकर भी अफवाहें फैला रहे हैं और मुस्लिम संगठनों को उतार रहे हैं। अब एक कल संगठन कह रहा था कि जिहाद हो जाएगा, मतलब कि मैं वोटर लिस्ट में सुधार करूं तो इसके लिए जिहाद हो जाएगा। वाह जी वाह, ये कैसा जिहाद है? और फुल सपोर्ट है टीएमसी का। और क्यों है मैं आपको बताऊं। टीएमसी को पता है कि वो बड़े पैमाने पर फर्जी वोटरों के जरिए वोटिंग करवाती है। ये 10-10 हजार एक आदमी के पास मिल रहा है ना, आप जाके उसकी आइडेंटिटी या उसका बैकग्राउंड चेक कीजिए कि वो किस पार्टी से जुड़ा हुआ है। मैं सरासर इल्जाम लगा रहा हूं पश्चिम बंगाल को लेकर कि घुसपैठियों की संख्या सबसे ज्यादा वहां हो सकती है, लेकिन कार्रवाई तो सबसे कम वही हो रही है। अरे होगी या नहीं होगी ये तो बाद में ना पता चले तब तो। ये तो पहले ही विरोध करना शुरू कर देते हैं ना। और चुनाव सही तरीके से हो इसके लिए वोटर लिस्ट जो है वो तो सही बनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो सही वोटर लिस्ट हो उसके लिए आप किसी खास कम्युनिटी को या खास पॉलिटिकल पार्टी को क्या तकलीफ हो सकती है भाई? कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो सुधार है ना, तो देश के लिए भी बेहतर और है, एक शिकायत हमारे आपके लिए भी बेहतर है। नहीं, एक शिकायत किसी मुसलमान ने किया है बिहार में कि मैं वोटर था मेरा नाम हटा दिया गया है? नहीं, शिकायत नहीं। एक शिकायत आरजेडी ने किया है चुनाव आयोग में फैक्ट के साथ कि देखिए ये था और इसको हटा दिया। नहीं, कांग्रेस ने एक शिकायत किया चुनाव आयोग को एसआईआर के बाद? नहीं। तो सिर्फ वीडियो बना के मीडिया में प्रोपेगेंडा करके ठोस कहां है? तो एक भी ऐसा सबूत लाए ना कि वो एसआईआर गलत हो गया। ये पहले ये देश के लोगों के मन में अपने देश की संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा करते हैं। और अब जब अब एसआईआर कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है इस देश में, ऐसा थोड़ी है कि पहली बार कोई करवा रहे हैं। बिहार में ही 2000 हमको लगता है कि 10 साल पहले हुआ था।
तो सवाल तो यही खड़े हुए हैं ना कि ऐसे वक्त पर क्यों एसआईआर करा रहे हैं, जब आपको विपक्षी आरोप लगा रहा है कि आपको खतरा दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, कहां खतरा, मतलब एसआईआर तो एक नियमित प्रक्रिया है, वो तो हर बार होती ही है। चुनाव के पहले वोटर, अच्छा आपने भी वोट दिया होगा, क्या चुनाव के पहले वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो फिर हर बार होता है। अपने जाके माँ बाप से पूछिए कि वोटर लिस्ट में सुधार होता है कि नहीं, हर बार चुनाव से पहले होता ही होता है। बिल्कुल। ये राहुल गांधी को नहीं पता है तो उनकी समस्या है। कांग्रेस का एक भी, जो क्या होता है ना कि हर बूथ पर हर पॉलिटिकल पार्टी का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसको पोलिंग एजेंट कहते हैं या बीएलए कहते हैं, बूथ लेवल एजेंट। हर पॉलिटिकल पार्टी का होता है। क्या उनमें से किसी ने कंप्लेन किया किसी पॉलिटिकल पार्टी का? नहीं, क्योंकि उसको पता है ना कि मेरे मोहल्ले में कौन है, वो तो जमीन का आदमी है। मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि इतने इतने वोटर आई कार्ड कहां से बरामद हो रहे हैं, किसके हैं? तो और एक व्यक्ति के पास से 5-5 हजार 10-10 हजार वोटर आई कार्ड कैसे बरामद हो रहा है? नहीं समझ रहे हैं। अभी भी स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। हर बांग्लादेशी को, हर रोहिंग्या को इस तरह के कार्ड बांटे जाने हैं। लेकिन सवाल यह भी खड़ा हो रहा है ना कि आखिर ये बना कौन रहा है और बनवा कौन रहा है, इसकी जांच कौन करेगी? बंगाल पुलिस ही करेगी ना, अगर आरोप टीएमसी पर लगते हैं। अरे मैं एक बात बता रहा हूं कि ये बना रहा है तो खैर चुनाव आयोग, लेकिन वो दे कौन रहा है उनको बनवाने के लिए आंकड़े जुटाकर कि ये वोटर है हमारे यहाँ? देखिए, चुनाव आयोग के पास जब भी आप जाइएगा, बोलिएगा कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, यहाँ का वोटर हूं, तो वो बना कर देगा। लेकिन उसके पीछे कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते अगर बनवाना होता है? नहीं, वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं ना, वही तो चुनाव आयोग कह रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, वो 18 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट की है। आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका मैरिज सर्टिफिकेट, आपके जमीन के कागजात, आपके खानदान का में कोई होगा पहले, उसका कुछ होगा, ये सब सारे मांगे हैं। हाँ। ये कह रहे कि उन सब में से कुछ नहीं मांगो, सिर्फ आधार कार्ड के आधार पे हमें वोटर मान लो। और ये आधार कार्ड से इसलिए आ सकती है कि चलिए बंगाल में मैं आपको बनवा के दे दूंगा 4000 में एक आधार कार्ड, कोई भी आप हो, अमेरिकन हो, फ्रेंच हो, कोई भी नागरिक हो। बड़े पैमाने पर आधार कार्ड फर्जीवाड़े से बन रहे हैं, इसलिए ये लोग आधार कार्ड पे स्टिक है कि जितने बांग्लादेशी, जितने रोहिंग्या हैं, सबने आधार कार्ड बनवा रखा है। लेकिन उनका मैट्रिक सर्टिफिकेट नहीं है यहां का, वो बांग्लादेश का है। इस चीज को समझिए। ये वो ना उनके पास जमीन के कागजात है, ना उनके कोई माँ बाप हैं, ना उनका कोई यहाँ का मैट्रिक सर्टिफिकेट है, ना यहाँ का मैरिज सर्टिफिकेट है, ना यहाँ का बर्थ सर्टिफिकेट है। वो कह रहे कि सिर्फ मेरा आधार मान लो और हमको यहाँ का नागरिकता दे दो, मतलब हमें यहाँ का वोटर मान लो तुम। तो ये तो संभव नहीं और है ना? सुप्रीम कोर्ट नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया ना कि आधार आपका फोटो पहचान पत्र है, वो नागरिकता का पहचान पत्र नहीं है। बिल्कुल। मैं बार बार ये बोल रहा हूं, मैं बार बार इसी मुद्दे पर लौट रहा हूं कि ये जो वोटर आई कार्ड बरामद हो रहे हैं, ये टीएमसी के लोगों के पास कैसे आए? 10-10 हजार वोटर आई कार्ड एक एक टीएमसी के नेता के पास कैसे है? कार्यकर्ता के पास 2000 कैसे पकड़े गए हैं? ये फर्जीवाड़ा कौन कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तमाम रोहिंग्या, तमाम बांग्लादेशी को इस तरह का वोटर आई कार्ड बांटने की का कोई परियोजना चली है, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है सरकार की तरफ से? और इनमें से किसी को भी अगर चुनाव आयोग ने कह दिया कि नहीं आपका फर्जी है, तो ये लोग हंगामा करेंगे। और ममता बनर्जी ने खुलेआम धमकी दी है कि पूरे बंगाल में गृह युद्ध हो जाएगा, हिंसा की आग में भड़क उठेगा बंगाल। क्यों भड़क उठेगा? और क्या धमकी के डर से हम वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन नहीं करें? प्रक्रिया है वो तो सब जगह पूरी होगी, अब धमकी दो या कुछ होगी और होनी चाहिए। बांग्लादेशियों के वोट से भारत की सरकार नहीं बनेगी। बिल्कुल। कोई कितना भी उछल ले, कितना भी विरोध कर ले, रोहिंग्याओं के वोट से तय नहीं होगा कि हमारे देश का कानून कौन बनाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने कैसे बंगाल में एसआईआर से पहले नया खेल शुरू हो गया है, जमकर फर्जी वोटर आईडी कार्ड निकलकर सामने आ रहे हैं। पहले 10,000 मिलते हैं, फिर 2,000 मिलते हैं, और छुटपुट जो आंकड़े हैं वो तो सामने आ ही नहीं रहे हैं। यानी कि इशारा साफ है कि बड़े लेवल पर चुनाव से पहले बंगाल में फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं। अब ये वोटर आईडी कार्ड कौन बनवा रहा है, खैर ये तो जांच का विषय है। कौन इसमें शामिल है, टीएमसी शामिल है या अन्य कोई और पार्टी शामिल है, ये तो जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन एसआईआर से पहले तस्वीरें सामने आना कई सवाल खड़े करती हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।